यस मैम। ठीक है, तो सुनो, अब मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो, मुझे ये टॉपिक फिनिश करने दो, उसके बाद में लास्ट में तुम्हारे डाउट्स लेती हूँ, ठीक है? ज्यादा नहीं बचा हुआ है इसमें, लास्ट में सिर्फ थ्योरी थ्योरी है। तो ये 2-3 टेबल और रह गई है मैं पूरी करने को, मैं समझाती हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हारे डाउट्स ले लूंगी। चाहो तो टाइम ले लेना, मैंने नोट्स तुम लोगों को भेजी दिए तो मैं आज समझा देती हूँ, फिर पढ़ लेना। संडे तक तुम्हारे पास एनफ टाइम है, तो तब इन बिटवीन तुम मुझसे डाउट्स पूछ लेना, ठीक है? तो यस मैम। अब फटाफट, यहाँ तक हमने बना लिया फ्लो टेबल। तो फ्लो टेबल को हम रिड्यूस कैसे करते हैं? फ्लो टेबल रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे रोज देखोगे, अगर दो रोज के बीच में, दो या दो से ज्यादा रोज ऐसी हैं जिनमें नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दोनों सेम है, या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक आउटपुट जीरो है और बाकी सारे डोंट केयर है, या दो आउटपुट जीरो है, तीसरा डोंट केयर, तो डोंट केयर से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर एक जीरो और दूसरे का आउटपुट वन है, तब कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? तो अगर कुछ रोज ऐसी हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसी रोज हैं जिनमें नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो हमारी मर्ज होके सिंगल रो में आ जाती है। जैसे इस टेबल में यहाँ पे अगर देखोगे, तो हमारी पहली रो, फर्स्ट रो सी, इसके बाद सी, तीसरी रो देखो इसमें भी आउटपुट सी है, और चौथी रो देखो इसमें भी आउटपुट सी है, नेक्स्ट स्टेट सी है, और आउटपुट क्या है, डैश या जीरो, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अब अगला देखते हैं, इन्हीं तीनों में ए सी और डी देखो, ए और डैश, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि आउटपुट एक में ही है। फिर अगला देखो बी, डैश और बी, इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और तीसरा देखो, ए वाले में डैश है, डी और डी, और आउटपुट एक में ही है। तो अगर मेरा नेक्स्ट स्टेट सेम है सारी रो में और आउटपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो हमारी सेम मर्ज हो जाती है। तो अगर मैं देखूंगी ए रो, सी रो और डी रो, ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगी। सिमिलरली देखो बी, ई और एफ में, पहला कॉलम देखो बी, ई और एफ में नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, आउटपुट एक ही है, वन, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगला देखो सेकंड रो, सेकंड कॉलम में ए डैश ए और आउटपुट यस डैश है, मैम। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डैश तीसरा डैश कॉलम डैश। देखो बी, बी डैश, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चौथा कॉलम देखो ई, ई और एक पे ही आउटपुट वन है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हमारे कौन से ए मैम सी, सिर्फ बी ई और एफ सेम है ना? नहीं, ए सी और डी, रीराइट करते हैं इसी को। इन, इसमें से तीन रो मैंने एक साथ लिखी, तीन एक साथ लिखी, ये देखो, ए सी और डी अलग कर ली, बी ई और एफ अलग कर ली। तो ये किस तरीके से दिख रही है? पहला कॉलम चेक करो, नेक्स्ट स्टेट सेम है, ऐसे ही हर कॉलम में देखो नेक्स्ट स्टेट मेरी सेम है, या तो डोंट केयर है या सेम है, और आउटपुट हाँ। मेरा या तो सेम है या डोंट केयर है। तो ये तीनों रो मेरी क्या हुई, मर्ज हुई। तो अगर आउटपुट में और नेक्स्ट स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो ये सारी रोज को मर्ज कर सकते हैं इनटू अ सिंगल स्टेट। तो ए सी डी मेरा सिंगल स्टेट हो गया, तो सी और डी को हम ए से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली अगले में देखो बी ई एफ में, या तो नेक्स्ट स्टेट एफ या डोंट केयर, और आउटपुट भी वन या डोंट केयर। सेकेंड कॉलम में देखो ए या डोंट केयर, आउटपुट डोंट केयर। थर्ड कॉलम देखो बी, आउटपुट वन या डोंट केयर। चौथा कॉलम ई और आउटपुट वन या डोंट केयर। तो ये कब कब हमारा कमर्ज कर सकते हैं, जब सारे कॉलम में नेक्स्ट स्टेट सेम हो, हर कॉलम में जितनी भी हमारी रोज है सब में नेक्स्ट स्टेट मेरी सेम हो। ऐसा ना हो कि एक सी है और एक बी है और एक डी है, तो ये मेरा मर्ज नहीं होगा। और साथ में उनके जो आउटपुट है वो भी सेम हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या तो डोंट केयर हो या एक ही वैल्यू हो। अगर एक जीरो और एक वन है तो ये मेरा मर्ज नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे देख के हमने क्या देख निकाला, ए सी और डी हम मर्ज कर सकते हैं, सिमिलरली बी ई और एफ हम मर्ज कर सकते हैं।
तो हमने मर्ज जब कर दिया तो उसके बाद जो मेरी टेबल आ रही है वो कुछ इस तरीके की आ रही है। ए कॉमा सी कॉमा डी हमने एक साथ लिख लिया, बी कॉमा ई कॉमा एफ हमने एक साथ लिख लिया। तो ए कॉमा सी कॉमा डी में देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, सी कॉमा 0 लिख लिया। अगली वैल्यू क्या है, ए कॉमा 0 लिख लिया। तीसरी वैल्यू क्या है, बी कॉमा डैश लिख लिया। और चौथी रो में देखो डी कॉमा 0 नोट कर लिया। तो वैल्यू हमने नोट कर ली जो कॉमन आ रही है तीनों में। सिमिलरली यस सर। यस मैम। एफ में हमने पहला कॉलम देखो एफ कॉमा वाव, दूसरा ए कॉमा डैश, तीसरा बी कॉमा 1, चौथा ई कॉमा 1 नोट कर लिया। तो हमारा जो रिड्यूस टेबल है उसमें सिर्फ 2 रो बच जाती हैं, बाकी सब हट गई। अब मेरा a इक्वल टू सी इक्वल टू डी है, तो जहां जहां सी हर जगह चेंज कर दो। उसको a से रिप्लेस कर दो। सिमिलरली b इक्वल अब टू बी ई एफ में सिर्फ बी आएगा, रिप्लेस कर दो सबको B। वेरी गुड। तो ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ो। देखो हो गया तुम्हारा। तो हो मैंने गया। सी की जगह ए लिख लिया, यहाँ पे मैंने डी की जगह भी ए लिख दिया, ऐसी एफ की जगह बी लिख लिया, और कहीं देखो ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो मेरा ये आ गया। अब बचे दो यस स्टेट मैम। है, हो गया ना मैम। फ्लो टेबल हो गया। अब बाइनरी वैल्यू असाइन कर दो, ए को 0 बी को 1 और वो ए को 0 बी को 1 खत्म। आगे बढ़ो। ठीक है, अरे तो जब हमने ये असाइन ए कर इक्वल्स दिया, टू 0 बी इक्वल्स टू 1 हाँ, तो हमारा ट्रांजिशन खत्म। टेबल आ जाएगा। ए की वैल्यू 0 असाइन कर दी, बी की वैल्यू 1 असाइन कर दी। तो ट्रांजिशन टेबल में जहां जहां पे मेरा ए था उसकी जगह 0 लिख लो, जहां बी था उसकी जगह मैंने 1 लिख लिया। ये देखो मैम टेबल हमने स्टार्ट कहाँ से किया था मैम, एक बार दिखाइए तो। ओके मैम। पहले ये देख लो, एक साथ लास्ट खत्म में तो यहाँ वो देखते। पता, स्टार्ट स्टार्ट कैसे हुआ था ये पता ही नहीं है मैम। क्वेश्चन डिजाइन एग्जाम्पल से शुरू हुआ था, हाँ प्रैक्टिस करोगे मैम पेयरिंग हो तब तुम्हें जाएगी अब। समझ में आएगा, है ना। जल्दी जल्दी इसको पूरा करते हैं। तो हमने क्या किया, ए और बी को 0 1 असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू है टेबल के अंदर, ए की जगह 0 बी की जगह 1 लिख दी। तो हमारा एक के मैप बन जाएगा। के मैप को सॉल्व करके इक्वेशन निकालो। इक्वेशन लिख देंगे, खत्म। बिल्कुल। जब दो हमारा, पेयर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक तो हमारा ये वाला पेयर बन रहा है 1 1 पे, उससे क्या आ आएगा रही और है जी इंटू जी, और एक लेफ्ट कॉर्नर कॉर्नर से ट्विन बनेगा। बनेंगे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो हमारे दोनों इक्वेशन आ खत्म, गए। आगे बढ़ो मैम। इक्वेशन आ गया तो हम सर्किट बना लेंगे, काम खत्म। तो डिजाइन एग्जाम्पल में करना सर्किट क्या है बनाना तुम्हें, है। हाँ ये सर्किट बन गया मेरा, डी इंटू जी और जी बार इंटू वाई। डिजाइन एग्जाम्पल में आप क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था, क्वेश्चन में एक लॉजिक दिया होगा, लॉजिक से सबसे पहले तुम स्टेट टेबल या फ्लो टेबल बनाओगे। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट हो सकते हैं उतने स्टेट असाइन कर दोगे। जब स्टेट असाइन कर दोगे तो ट्रांजिशन टेबल बनाओगे, या उसको फ्लो टेबल कहते हैं। फ्लो टेबल को रिड्यूस कर लोगे, रिड्यूस करने के बाद ट्रांजिशन टेबल यानी बाइनरी असाइन कर लोगे। ट्रांजिशन टेबल जो आएगी उससे इक्वेशन निकाल के बेसिक सर्किट बना लोगे। अभी इसमें हमने डिले लगाया, ये हमारा जो फीडबैक पाथ है यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, लैच लगाना है। तो अभी एक काम और बचा है इस क्वेश्चन में, वो क्या है, एसआर लैच ऐड करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या फीडबैक पाथ दिख रहा है सभी को, यस मैम, स्मॉल वाई से कैपिटल वाई। स्मॉल वाई से कैपिटल वाई। तो फीडबैक के लिए हम क्या लगाते हैं, मैंने बताया था डिले, डिले की जगह हम यूज करते हैं लैच का। तो कंप्लीट सर्किट इंक्लूड्स अ लैच आल्सो। तो मेरे पास ट्रांजिशन टेबल है मैम तो नॉर का होगा कि नैंड का होगा? नॉट का होगा या नेट का एस आर होगा, लेच ये ही यूज कर। तुम बताओगे नॉट का होगा या नेट होगा। कैसे बताओगे, अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 0 पे सेम है या 1 1 पे सेम है, ये चेक करोगे और इसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारा ओ, नैंड लैच होगा या 1 1 नॉट पे लैच। सेम है मैम। मैम मतलब हो गया ये नैंड लैच। हाँ ठीक है। तो हम बहुत सीख गए मैम। लैच बनाने का, मुझे ट्रांजिशन टेबल से लैच बनाना आता है। एस और आर के एक्साइटेशन टेबल से हम दो के मैप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है, उससे मैंने एस और आर की एक्साइटेशन टेबल से के मैप बना ली और इक्वेशन सॉल्व कर ली। इक्वेशन सॉल्व करके सर्किट कनेक्ट कर दिया। मैम ये यूनिक कहाँ सर्किट, कनेक्ट किया है ये? मैम वो वो सर्किट और ये फीडबैक दोनों पर साथ में दिखाई है मैम। साथ में नहीं दिखा, छोटा करो इसको को। अभी दिख रहा है तुम्हें, दो पेज एक साथ दिख रहे हैं ना। ये दिख रहा है। हाँ नीचे आ रही हूँ मैं।
कहाँ चला गया? हाँ ये था ना, यहाँ पे मुझे हाँ कनेक्ट करना है आउटपुट से फीडबैक के बीच में। यार ये ओपन नहीं हो रहा है। हो रहा है मैम। हाँ फीडबैक पाथ निकाल लिया मैंने। मेरे पास यस मैम। ट्रांजिशन टेबल है, फीडबैक पाथ में मुझे लैच लगाना है, तो मैंने ट्रांजिशन टेबल से सबसे पहले अभी क्या सीखा था कि ट्रांजिशन टेबल दी है तो मैं मैम एसआर मैम लैच के, हाँ ये जो लैच लैच लगेगा स्मॉल वाई और कैपिटल वाई के बीच में लगेगा, बाकी पूरा नहीं सर्किट सेम ही नहीं रहेगा नहीं ना? नहीं 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 नहीं, सुनो फिर, फिर इसीलिए बता रही हूँ। पहले ट्रांजिशन टेबल से क्या निकालोगे तुम, एस और आर की इक्वेशन निकालोगे, इक्वेशन से तुम्हें पता चलेगा क्या क्या कनेक्शन निकालोगे तुम, ठीक है। एस आर अब की इससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे सर? सिखाया था तुम लोगों को, जब ट्रांजिशन टेबल दी हुई है तो एस और आर की एक्साइटेशन टेबल यूज करके हम एस आर की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ जीरो हाँ से यह तो जीरो है तो बताया था। जीरो, हाँ तो बिल्कुल हाँ वही ये यूज बता दो। करेंगे। और हम ये ट्रांजिशन टेबल दी हुई है मेरी, जीरो से जीरो है तो जीरो क्रॉस, जीरो से वन है तो वन जीरो, वन से जीरो है तो फिर जीरो दो वन। टेबल बन जाएगी ऐसा बन और गई है, की। हाँ दो टेबल बन गई, दिख रही है, दो टेबल यस बन गई, तो मैम। दो के मैप सॉल्व कर लिए। दो के हाँ मैप सॉल्व करने के बाद देखो मेरी इक्वेशन आ रही है कि एस इक्वल टू डी डी इंटू जी जी, और डी डैश जी। आर इक्वल टू यस डी मैम। बार इंटू जी। तो एस, ये तो बन अब डी और जाएगी। जी मेरा इनपुट है, गेट लगा लिया, एस और आर की इक्वेशन से सर्किट बना लिया। तुमने अभी बताया था कि नैंड लैच है, नैंड लैच लगा लिया, हो गया। ओके मैम। तो मैम ये यहाँ फाइनल तक सर्किट है। ये हमारा फाइनल सर्किट है, यहाँ तक मुझे मैम सर्किट क्वेश्चन यही कनेक्ट। आएगा। मैम इसमें क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। हाँ डिजाइन करने का आएगा यूनिवर्सिटी के पेपर में। मैं पेपर में तो ये मल्टीपल चॉइस में नहीं दे पाऊंगी, मल्टीपल चॉइस में तो कॉन्सेप्चुअल ही दूंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में डिजाइन करने को आता है, तो लॉजिक आता है, तुम्हें कंप्लीट सर्किट डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। ओके मैम। अब हमारे जो टेबल था उसमें कुछ बीच में अनस्टेबल स्टेट थी जिसके लिए हमने आउटपुट असाइन नहीं किया था, देखा था सर्किट में। यस हाँ मैम। मैम। तो ये से हमारी ये टेबल है, बहुत सारे डैश दिख रहे हैं आउटपुट के लिए, जो हमारे अनस्टेबल स्टेट होते हैं हम उसको आउटपुट असाइन नहीं कर किया अभी तक। उसको आउटपुट असाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है, या तो हम उसको डोंट केयर लेते हैं या तो हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम? मैम ये तो टेबुलर मेथड जैसा हो गया। हाँ अब टेबलर मेथड जैसा हो गया हमारा ये जो टेबल है। हम एक एग्जांपल रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया मैंने कि अगर इस तरीके का एक फ्लो टेबल दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी पाथ से मूव कर रहे हैं और वहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेबल स्टेट है, तो बीच का आउटपुट भी सेम रहेगा। जैसे इस टेबल में अगर देखोगे तो हम ए मेरा स्टेबल स्टेट है और बी भी स्टेबल स्टेट है, इन दोनों का आउटपुट क्या है, जीरो है। तो इनिशियल स्टेबल स्टेट और फाइनल स्टेबल स्टेट का आउटपुट मैम जीरो ये है। टेबल ऐसा कैसे चेंज हो गया मैम? एक एग्जांपल दिया है, समझा रही हूँ। उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन वहां पे खत्म हो गया। अब मैं बता रही हूँ अच्छा। अनस्टेबल स्टेट के लिए हम आउटपुट कैसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने डोंट केयर ही लिया था, हम इसको वैल्यू असाइन हाँ कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे दो स्टेबल स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल, और उसके बीच में कोई एक अनस्टेबल स्टेट आ रहा है, ठीक है, और इनिशियल और फाइनल का हम्म आउटपुट सेम है, यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो, तो अनस्टेबल आउटपुट हम्म। का भी सेम होगा, ठीक है। लेकिन ओके। अगर एक आउटपुट जीरो और नेक्स्ट का वन होता है तो इसका अनस्टेबल का आउटपुट डोंट केयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो जैसे इस पाथ में देखो, अगर ए का आउटपुट जीरो है, अगर हम इधर पाथ से चलते तो सी का आउटपुट मेरा वन है, तो ये आउटपुट चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या रहेगा, डोंट केयर रहेगा सी के लिए, ठीक है। तो अगर हम एक पाथ हम्म से मूव कर रहे हैं दो स्टेबल स्टेट्स के बीच में, अगर एक अनस्टेबल स्टेट आ रही है और इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेबल स्टेट का आउटपुट सेम है, तो अनस्टेबल का भी आउटपुट वही लिख दोगे। और अगर अलग अलग है तो अनस्टेबल का आउटपुट क्या लिख दोगे, डोंट केयर लिख दोगे, ठीक है। तो ये तरीका है अनस्टेबल स्टेट्स को आउटपुट असाइन करने का। यहाँ तक क्लियर सभी को? मैम हाँ ये बी बी वाले को क्यों नहीं दिया कुछ? बी में जो सी है अभी बताया मैंने, देखो बी ये पे से खाली क्यों? चलो, ये हमारा किस पाथ से हम लेके जा रहे हैं इसको, वर्टिकली लेके जाओ ए से सी तक, ए ए से से सी तक, ए बी हाँ। सी। तो ए का अच्छा आउटपुट तो दोनों अलग जीरो है अलग है। लेकिन सी का आउटपुट वन है, ठीक आउटपुट है बदल ठीक गया, है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, डोंट केयर। डोंट केयर होगा,
ठीक है। तो अगर मेरा इनिशियल और फाइनल स्टेबल स्टेट का आउटपुट सेम है तो इन बिटवीन जो हमारी अनस्टेबल स्टेट है उसका आउटपुट भी सेम रहेगा। लेकिन अगर आउटपुट बदल गया इनिशियल और फाइनल में तो आउटपुट मेरा डोंट केयर हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है। ये और ये कॉन्सेप्ट। डी के अंदर जो ए है उसको कैसे देखेंगे? डी के अंदर जो ए है, फिर देखो ए हमारा वाला है। इस पाथ से हम सर्कुलर जा रहे हैं, 0 से 1 गया, सी के बाद मेरा डी आया, डी के बाद मेरा फिर डी आया, ये इस तरीके से गए मूव किया। हाँ सी में 0 पे स्टेट सी स्टेबल है, फिर उसके बाद 1 पे अनस्टेबल डी आ रहा है, एरो बना हुआ तो है। नहीं मैम वो तो सही है। ये डी में जो ए है और फिर उसके बाद जहाँ पे डोंट केयर आ रहा है वो ये कैसे वाला आ रहा है? अभी डी बता रही वाला हूँ। डी में। पहले हम जब इनपुट चेंज कर रहे हैं हम तभी देख रहे हैं आउटपुट की वैल्यू। हमारा इनपुट वेरी करेगा तभी तो हमारा पाथ चेंज होगा। तो हमारा ये ऐसे जा रहा है, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेबल स्टेट सेम है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट क्या है, ये अनस्टेबल का आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। 1। ठीक है। अरे अगर मैम मेरा मैं पूछ रहा हूँ डोंट केयर कैसे है डी वाले में? डोंट केयर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरा अनस्टेबल स्टेट का आउटपुट इनपुट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, अभी मेरा सी से हमने इनपुट की वैल्यू चेंज की 1 और आउटपुट मेरा क्या हो गया 0। ये देखो सी से मेरा इनपुट 0 पे है, इनपुट 1 पे मेरा क्या है बी। तो मेरा आउटपुट जब चेंज हो गया इस पाथ पे आने के लिए मुझे क्या जाना है, सी मेरा क्या है इनपुट 0 पे, फिर नेक्स्ट स्टेट हमारा इनपुट 0 पे ए, फिर हमारा इधर से चलेगा तो हमारा इनपुट बदल गया 0 हो गया, सॉरी आउटपुट बदल गया 0 हो गया। मैं पाथ से ही चलूंगी तो मेरा पाथ हमेशा फॉलो करता है इनपुट चेंज को। तो ये वाला इनपुट चेंज या तो ये पाथ फॉलो करेगा या अगर तुम वर्टिकली आ रहे हो तो ये जाके फिर ऐसे जाएगा। मेरा 1 के बाद अगला स्टेबल स्टेट 0 आ जा रहा है तो मेरा इंटरमीडिएट डोंट केयर हो जाएगा। ओके मैम ठीक है। हो गया मैम बस आज के लिए इतना ही। खत्म कर लो मैम इसको, अब ज्यादा नहीं बैटरी बचा है। डाउन हो गई। मैम बैटरी डाउन हो गई बंद होने वाला है फोन। बस एक कॉन्सेप्ट बचा है, स्टेट टेबल रिड्यूस कैसे करते हैं। स्टेट टेबल रिड्यूस करने के लिए हम इम्प्लीकेशन डायग्राम का यूज करते हैं। एक तो हमने बेसिक अब सब कॉन्सेप्ट कुछ देखा आज था। ही पढ़ा दोगी? हाँ सब कुछ आज ही पढ़ा दोगी मैम? नहीं ये पढ़ाऊंगी तो टेस्ट में मत टेस्ट में छोड़ देना मैम। दूंगी इसको, मैंने बोला ना ये वाला पेपर में छोड़ आएगा। अरे तो मैम इतना बड़ा थोड़ी नहीं आता मैम पेपर में। अच्छा बस ये सुन लो इम्प्लीकेशन टेबल क्या होती है। ये हमारा लास्ट ही बच रहा है, फिर इसको खत्म करूंगी मैं मंडे से 5th यूनिट शुरू करना है। कल में टाइम है तो ये जब मुझे पढ़ाओगे एक लेक्चर मिल जाए तो मैं कल खत्म कर दूंगी। नो मैम कल कल बहुत बिजी है मैम। हाँ तो कल बहुत बिजी है, संडे पढ़ोगे नहीं तो इसलिए पढ़ लो, जल्दी से खत्म कर लो इसको। इम्प्लीकेशन टेबल का हम यूज करते हैं स्टेट टेबल को मिनिमाइज करने के लिए। एक तरीका तो हमने पीछे सीखा था स्टेट टेबल को मिनिमाइज करने का। क्या किया हमने, 2 रो में अगर नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू और आउटपुट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हम उसको मर्ज कर सकते हैं। अगर हमारा कंप्लीट स्टेट टेबल दिया होता है यानी कि कोई डोंट केयर टर्म नहीं है, सारे के सारे स्टेट्स पे आउटपुट स्पेसिफाइड है, जैसे हमारा ये एक स्टेट फ्लो टेबल दिया हुआ है, प्रेजेंट स्टेट ए से नेक्स्ट स्टेट x इक्वल टू 0 पे डी जाएगा, आउटपुट 0 होगा। तो सारे स्टेट के लिए नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट अगर दिया हुआ है तो ये हमारा कंप्लीट टेबल कहलाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम इम्प्लीकेशन चार्ट का यूज करते हैं। इम्प्लीकेशन चार्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे बॉटम साइड में हमने क्या लिख दिया है, प्रेजेंट स्टेट, और प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट हम कैसे जाएंगे ये लिखा है। तो मैपिंग करी हमने 2 स्टेट के बीच में, यहाँ पे दिख रहा है प्रेजेंट स्टेट अगर ए है मेरा, और ए और बी के बीच में ये जो हमारी 2 रो के बीच की मैपिंग चेक करो, कब ये दोनों सेम हो सकती हैं, ए और बी। हमें क्या चाहिए, दोनों रो के बीच में नेक्स्ट स्टेट सेम होनी चाहिए और आउटपुट सेम होना चाहिए, तभी हमारी 2 रो सेम हो सकती है।
यानी कि 2 स्टेट सेम हो सकते हैं। तो A इक्वल टू B कब होगा? अगर हमारा D और E की वैल्यू सेम हो जाए तो A और B हमारा सेम हो जाएगा। पहली और दूसरी रो में चेक करो, ठीक है? कुछ आ नहीं रहा है अब समझ में।